हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं इस वीडियो में संख्या के पूरा डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को संख्या समझने में किसी प्रकार की कमी हो तो कमेंट में ज़रूर लिख देना। चलिए तो वीडियो अब शुरू करता हूँ। आपका प्रश्न है, संख्या किसे कहते हैं। इसका आंसर है, किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संख्या कहते हैं। आगे प्रश्न है, संख्या कितने प्रकार के होते हैं। इसका आंसर है, संख्या 5 प्रकार के होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संख्या। दूसरा, जातिवाचक संख्या। तीसरा, भाववाचक संख्या। चौथा, समूहवाचक संख्या। पंचमा, द्रव्यवाचक संख्या। ये सभी पांचों भेद का नाम है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संख्या किसे कहते हैं। इसका आंसर है, किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संख्या कहते हैं। जैसे राम, पटना, हिमालय, गंगा, शंकर। दूसरा प्रश्न है, जातिवाचक संख्या किसे कहते हैं। इसका आंसर है, जिसमें पूरी जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हाथी, घोड़ा, ऊंट, बकरी। तीसरा प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इसका आंसर है, जिसमें किसी खास व्यक्ति वस्तु के गुण धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ा, बेईमान, ईमानदार, चोर इत्यादि आते हैं। अगला प्रश्न है, समूहवाचक संख्या किसे कहते हैं। इसका आंसर है, जिसमें समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संख्या कहते हैं। जैसे मेला, बाजार, बच्चे, चिड़िया का झुंड, अंगूर के गुच्छा। पंचमा है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इसका आंसर है, जिसमें वस्तु का नापा तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, दूध, चावल, आटा। ये सभी संख्या के भेद है और उसके उदाहरण है। आप लोगों को समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों को संज्ञा चुनने का ट्रिक बताता हूँ। देखिए, आपके सामने उदाहरण में दिया हुआ है, राम, हाथी, आटा, पानी, तेल, हिमालय, पटना, गंगा। इस प्रकार बहुत सारा दिया हुआ है। तब इसको आप कैसे चुनिएगा कि कौन कौन सा संख्या है। चलिए बताता हूँ। राम, हिमालय, पटना, गंगा, सीता, ये सभी व्यक्तिवाचक संख्या है। क्योंकि दुनिया में जो एक होता है वो व्यक्तिवाचक संख्या में आता है। जैसे राम, हिमालय, पटना, गंगा एक नाम है, इसलिए ये सभी को व्यक्तिवाचक संख्या में रखा जाता है। फिर आगे चलते हैं, जातिवाचक संख्या। हाथी, नदी, बकरी ये जातिवाचक संख्या है। क्योंकि ये पूरी जाति का बोध होता है, इसलिए ये जातिवाचक संख्या है। अब चलते हैं भाववाचक संख्या। जैसे बुढ़ा, ईमानदार, चोर ये भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि ईमानदार को हम नहीं देख सकते हैं, बेईमान को नहीं जान सकते हैं, चोर को नहीं पहचान सकते हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा, क्योंकि भावनाओं से हम समझ सकते हैं। आगे है समूहवाचक संज्ञा। जैसे मेला,
अंगूर के गुस्सा, चिड़िया के झुंड, यह समूहवाचक संज्ञा है क्योंकि यह समूह के साथ रहते हैं। इससे आगे है द्वयवाचक संज्ञा। इसमें किसी वस्तु को नापा तौला या जोखा जाए उसे द्वयवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आटा, पानी, दूध, चावल ये है, इसलिए इसे हम द्वयवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए संज्ञा पर प्रश्न कैसे बनता है। पहला प्रश्न है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ए घोड़ा, बी तेल, सी मिठास, डी गंगा। इसका आंसर बी होगा, तेल। अगला प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है। ए कुत्ता, बी ऊंट, सी शंकर, डी सांप। इसका आंसर है सी शंकर। अगला प्रश्न है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ए चोर, बी लोटा, सी ताजमहल, डी चावल। इसका आंसर है सी ताजमहल। अगला प्रश्न है द्वयवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ए दूध, बी बाजार, सी चोर, डी पानी। इसका आंसर है ए डी दोनों। अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा नहीं है। ए ईमानदार, बी चोर, सी मिठास, डी रावण। इसका आंसर है रावण, डी। चलिए दोस्तों, इसी पे वीडियो अब समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।